आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई अपने पास फंक्शन एफ है जो कि इस फंक्शनल रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आगे अपने पास x जीरो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है जीरो होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। वेयर अल्फा अपने पास, वेयर m हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ये आयोडा नहीं है, बल्कि अपने पास आयोडा के जैसा दिख रहा है लेकिन आयोडा नहीं। f(5 - f(2) निकालना है, कैसे लिख लो। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m निकालते हैं। m हमारे पास क्या दे रखा है, तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम दे रखा है, तो बता दो ये किस पर आ जाएंगे, 9 इंटू किस बराबर, 9 + 1 यानी 10 के बराबर, और इंटू किस बराबर, तो किस पर आ जाएंगे, तो 9 दूनी 18 1 19 के बराबर, और होल अपॉन किस बराबर 6 के बराबर। यहाँ से चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किस पर आ जाएंगे, तो 2 तिया 3 तिया 9 के बराबर, 3 तिया 9 के बराबर, और ये हमारे पास किस पर आ जाएंगे, तो 2 तिया 6 के बराबर, ये आ गया 2 पंजे 10 के बराबर। यानी m जो हो गया वो हमारे पास आ गया 15 और मल्टीप्लाइड बाय 19 में था। यहाँ पे अपने पास m का वैल्यू इधर चिपकाएंगे और कुछ नहीं, यहाँ पर जो m दे रखा है इसीलिए दे रखा है। बताओ ये हमारे पास 3f(x) किसके बराबर है, 3f(x) और प्लस 2 f m की जगह कितना चिपका दो, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 19 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 19x के बराबर, यस आप लोग, और इक्वल टू किस आ जाएगी 5x के बराबर। बस m की जगह चिपकाएं, बाद में के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे 19 से 19 गया, तो यहाँ से बताओ 3f(x) और प्लस 2f ऑफ 15 और अपॉन x इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो ये आ गया 5x। यस सर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या करो, x को रिप्लेस कर दो 15 अपॉन x से। जब भी अपने पास ऐसा फंक्शनल रिलेशन आता है तो हम क्या करते हैं, f(x) निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे बेटा, x को रिप्लेस कर रहे हैं अपने पास 15 अपॉन x, इससे 15 अपॉन x। तो बताओ ये 3f(x) 3 15 अपॉन x आ जाएगा, बोले हाँ सर, और प्लस 2f(x) आएगा, और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 15 × 75 और अपॉन में x पूरी जगह अपने पास x को रिप्लेस कर दो, और इसको क्या करो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें f(x) निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं किससे, उसको अपने पास मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3 से, और माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके किससे, तो इक्वेशन नंबर 2 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9f(x) के बराबर, 9f(x) के बराबर। अब यहाँ से f(x) निकालना है, तो इसको अपने पास एक वेरिएबल मान लो, इसको दूसरा वेरिएबल मान लो, और अपने पास f(x) निकाल लो। तो माइनस m सॉरी प्लस m 6 f ऑफ किस आ जाएगा 15 और अपॉन x के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 15x। इसको किससे मल्टीप्लाई, 2 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा 6f(x) के बराबर, 6f(x) के बराबर, और प्लस m आ जाएंगे 4f(x) के बराबर, 2 से मल्टीप्लाई करें, और 75 दूनी 150 150 अपॉन x के बराबर। अब इस दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बोले सर यहाँ पर अपने थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पर अपने 15 अपॉन x क्या होगा बेटा, यहाँ पर 15 अपॉन x। खैर ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हुआ, 9 में से 4 जाएगा तो ये आ गया 5f(x) के बराबर, और इक्वल टू यहाँ से बताओ ये आ गया 15x और माइनस 150 और अपॉन x। यस हम, तो 15x आ गया, तो यहाँ से f(x) बताओ, f(x) हमारे पास खुल्लम खुल्ला नहीं आ गया, तो 5 अपने पास आ गया 3x के बराबर, और माइनस 5 × 15 यानी आ गया 30 और अपॉन x, यानी f(x) हमारे पास ये आ गया। जब बेटा f(x) ये आ गया तो बताओ f(5) बताना, f(5) हमारे पास क्या होगा, f(5) जो होगा वो हमारे पास आ जाएंगे तो 15 और माइनस किसके बराबर, क्यों निकालना है f(5), क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। 15 और माइनस 30 और अपॉन 5 के बराबर, 30 अपॉन 5 अपने पूरा हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने 6 के बराबर। तो 15 में से अपने 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यस हम लोग। और f(2) बताने, f(2) हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो 6 3 दूनी 6 और माइनस 30 और अपॉन x बराबर 2 के बराबर, किसके बराबर 30 अपॉन 2 के बराबर, यस और नो। तो f(2) आ गया, तो अपने पास 2 15 ये आ गया, 15 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तो ये -9 के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे f(5) और माइनस f(2) बताएंगे, तो बता कितना आ जाएगा 9 + 9 के बराबर, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18 का। 18 देख लो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा आसान था, बनाया जा सकता। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2026 के सिर्फ सेकंड सवाल था, और आसान से सवाल थे, बस हमने थोड़ा सा सोचना था और कुछ नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।